अगर मैं कहकाफ की जादूगरनी से मिलना चाहूँ तो वो बहुत मशहूर है, मगर तुम इससे क्यों मिलना चाहती हो? बस ऐसे ही बाबा, मेरा दिल चाहता है। बेटा, ये जिन परियां वगैरह बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बस ऐसे ही बाबा साहब। तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह करके आओ, चल पड़ो। बाबा साहब ने जवाब दिया। शहबाज ने नोमा की माँ से वादा किया कि नोमा को वापस लेकर आएगा। इसने कहकाफ का रुख किया। कहकाफ की बुलंदियों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। पत्थरों की सीधी सीधी दीवारें, जहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसको पकड़ कर ऊपर चढ़ जाए। लेकिन शहबाज के दिल में लगन थी। ये सोच रहा था कि चाहे जो कुछ भी हो, वो बुलंदियां जरूर अबूर करेगा। वो चढ़ता रहा, पूरा दिन गुजर गया चढ़ाइयाँ तय करते हुए। बुरी तरह थक गया। फिर इसने वही बुलंदियों पर एक जगह आराम किया। अपने लिए वो खाने पीने की चीजें लेकर आया था। चुनाचा इसने इनमें से बहुत कुछ खाया और पानी के 2 घूंट पी कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद वो रात को सो गया। दूसरे दिन जब सुबह का उजाला फैला तो उसने फिर ये काम शुरू कर दिया। पूरे 5 दिन लगे उसे ये बुलंदियां तय करते हुए, और जब उसने सही सलामत पहाड़ों की बुलंदियों पर कदम रखा तो उसकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। वो कहकाफ की बुलंदियां तय करके ऊपर आ गया। ऊपर हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। दूर से उसे एक अजीबोगरीब महल नजर आया जो इन पहाड़ियों के ऊपर था। एक सड़क बल खाती हुई इसके महल से के दरवाजे के अंदर जाती थी। शहबाज ने सोचा कि अगर यहाँ कोई इंसान नजर आए तो उससे पूछे कि कहकाफ की जादूगरनी का घर कौन सा है। लेकिन जहाँ इंसान का नामो निशान नहीं था। फिर वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही उसने देखा कुछ घोड़े सवार जिनके पूरे चेहरे ढके हुए हैं सामने आ रहे हैं। शहबाज जल्दी से खड़ा हो गया। उसने अपने उन घोड़सवारों का रास्ता रोक लिया। घुड़सवार करीब पहुंचे तो शहबाज ने कहा, भाइयों, मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अचानक ही एक घोड़ा सवार नीचे उतरा और देखते ही देखते इसका बदन किसी चीज की तरह चक्कर खाने लगा। कुछ लम्हों के बाद वो गायब हो गया। शहबाज की आंखें हैरत से फैल गई। उसने दूसरे घोड़े सवार की तरफ देखा तो वो सवार बोला, मुझसे कुछ सवाल मत करना, मुझे सिर्फ एक बात मालूम होनी चाहिए। क्या कहकाफ की जादूगरनी का घर कौन सा है? ये तो सामने नजर आ रहा है। वो क्या तुम्हारे बाप का घर है? घोड़े सवार ने ये कहकर घोड़ा दौड़ा दिया और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। शहबाज को कम से कम ये पता चल गया था कि सामने वाला जो अजीब गरीब महल नजर आ रहा है वो कहकाफ की जादूगरनी का है। चुनांचे इसने एक बार फिर अल्लाह का नाम लिया और उसकी तरफ चल पड़ा। लंबी बल खाती हुई सड़क को तय करते हुए उसे पूरे का पूरा दिन लग गया था। हालांकि वो जगह साफ सामने से नजर आती थी, लेकिन वहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल काम था। फिर भी वो सड़क के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया जो महल में दाखिल होने का दरवाजा था। अंदर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। हालांकि बाहर गहरी तारीखी फैल गई थी, लेकिन अंदर की रोशनी का बाहर की रोशनी या तारीकी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसने देखा कि इंतहाई खूबसूरत बाग इसकी निगाहों के सामने है। ये बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें रंग जगह जगह अजीब रंगों के फूल खिले हुए थे। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर फूल लगे हुए थे, लेकिन ये फल बिल्कुल अजनबी थे। ऐसे फल शहबाज ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो हैरानी से चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ गया। अचानक ही उसे एक इंसान नजर आया। वो मेंढक की तरह उछल उछल कर चल रहा था। शहबाज ने उसे इशारा किया तो मेंढक की तरह उछलता हुआ इसके करीब आया। शहबाज हैरत से देख रहा था। ये नौजवान आदमी ही था। इसने कहा, तुम कौन सी बस्ती के रहने वाले हो? लेकिन दूसरे ही लम्हे वो चल कर पीछे हट गया। नौजवान के मुंह से मेंढक जैसी टर टर की आवाज निकली थी और फिर देखते ही देखते वो उछलता हुआ एक तरफ भागा और लंबी ऊंची घास में गायब हो गया। शहबाज ने सोचा कि शायद ये पागल है। वो आगे बढ़ा तो उसने एक और नौजवान को देखा जो चारों हाथों पैरों के बल चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो जिस तरह चल रहा था उसे देखकर शहबाज को हंसी आ गई। जब वो करीब पहुंचा तो शहबाज ने उसे इशारा किया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन जवाब में उस शख्स के मुंह से गाय की सी आवाज निकली। दूसरे ही लम्हे उसने सर झुकाकर किसी गाय की से अंदाज में शहबाज को टक्कर मारने के लिए दौड़ा। शहबाज ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी और सीधा दौड़ता चला गया। अब तो शहबाज की हालत देखने के काबिल थी। वो देख रहा था कि जगह जगह से नौजवान लड़के और लड़कियां आती हैं। कोई बकरी की बोल बोल रही है तो कोई भेड़ की बोल। एक लड़की को उसने देखा जो इंतहाई तेज रफ्तारी से हिरन की तरह चौकड़ियां भर रही है। शहबाज इस सारी चीजों को हैरत से देखता रहा। फिर अचानक ही इसने एक नौजवान को देखा जिसने गम की आवाज के साथ एक दरख्त की बुलंदी से नीचे छलांग लगा दी। वो नौजवान जैसे ही शहबाज के सामने, शहबाज ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। अरे नौमा, तुम
नौजवान मुंह से फूं फूं करने लगा। वो बंदर की तरह बार बार अपने हाथ से अपना सर खुजाता और शहबाज की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। नोमा, तू यहाँ कहाँ से आ गया? नोमा, तू मुझे बता, तेरी ये कैफियत कैसे हो गई? शहबाज ताकत से नोमा को पकड़े हुए था। नोमा ने कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल बंदरों जैसी हरकत कर रहा था, लेकिन शहबाज अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था। इसने कहा, तुझे मालूम नहीं तेरी माँ की क्या हालत है? रो रो कर पागल हो गई है वो। नोमा, मुझे बता तो सही, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अचानक ही नोमा ने शहबाज के बाजू में बड़े जोर से काटा। शहबाज ने घबरा कर उसे छोड़ दिया। नोमा तेजी से दौड़ा और एक दरख्त पर तेजी से चढ़ गया। दरख्त इतना ऊंचा था कि किसी इंसान का इस अंदाज में इस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन नोमा जिस तरह छलांग लगाता वो दरख्त के ऊपरी हिस्से में पहुंचा था, वो शहबाज के लिए इंतहाई हैरतनाक बात थी। अब तो शहबाज का ज़हन ही खराब हो गया। न जाने इसके दिल में क्यों ये ख्याल पैदा हुआ कि बाकी नौजवान लड़के और लड़कियां भी जो उसे नजर आ रहे हैं वो उसी बस्ती के रहने वाले हैं। चंद एक को उसने पहचान भी लिया। बहुत देर तक इधर उधर देखता रहा, फिर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा। बाग के दूसरे हिस्से में पहुंचा ही था कि अचानक एक घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ नजर आया। घोड़े का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। वो दौड़ता हुआ शहबाज के पास आ गया और उसने कहा, अरे शहबाज, तुमने मुझे पहचाना? घोड़े को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर शहबाज की आंखें हैरत से फैल गई। तुम कौन हो? यार, मैं सजील हूँ, हारून का बेटा। तुम सजील को नहीं जानते? क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो घोड़े हो। ये तो अफसोस की बात है, मुझे घोड़ा बना दिया गया है। मैं घोड़ा नहीं हूँ। क्या मतलब? अभी शहबाज ने इतना ही कहा था कि पीछे से एक गाय दौड़ती हुई आई। शहबाज के करीब पहुंचकर उसने लंबी जबान से चाटने लगी। शहबाज, मेरे बेटे, मैं मायरा हूँ। तेरी खाला तेरी माँ से बड़ी दोस्ती थी। शहबाज ने गाय को पीछे हटाते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? हाँ, हम सबको कोहकाफ की जादूगरनी ने जानवर बना दिया है। वो जो जानवरों की जबान बोल रहे थे इंसान नहीं थे। उन्हें इसने जानवरों की जबान दी और हमें इंसानों की। यहाँ तुझे हर तरह के जानवर नजर आएंगे, वो सब के सब इंसानों की जबान बोलते हैं। इनकी जिस्म में रूहों को तब्दील कर दिया गया है। तूने देखा होगा, इधर बस्ती के नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद हैं। इनकी जिस्मों में जानवरों की रूहें डाल दी गई हैं और ये काम कोहकाफ की जादूगरनी ने किया है। हाँ बेटे, यहाँ बहुत से लोग हैं, हमारी बस्ती के नहीं, इस कमबख्त ने मुख्तलिफ जगहों के लोगों को लाकर यहाँ जानवर बना दिए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है।